दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। भगवद गीता अध्याय 17 का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकारों का वर्णन किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह अध्याय ये समझने में सहायता करता है कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है और यह उसके भोजन, यज्ञ, तप और दान पर भी प्रभाव डालती है। दोस्तों, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक शुद्ध, राजसिक जो कामना से प्रेरित हो और तामसिक जो अज्ञान से प्रेरित हो। व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सात्विक भोजन जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति बढ़ाता है। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम और जलन पैदा करने वाला। तामसिक भोजन बासी, सड़ा गला और अपवित्र। सात्विक यज्ञ फल की इच्छा से रहित, केवल कर्तव्य भाव से किया जाता है। राजसिक यज्ञ दिखावे और फल प्राप्ति के लिए किया जाता है। तामसिक यज्ञ बिना विधि, श्रद्धा और नियम के किया जाता है। सात्विक तप शरीर, वाणी और मन से शुद्ध भाव के साथ किया जाता है। राजसिक तप सम्मान, कीर्ति और स्वार्थ के लिए किया जाता है। तामसिक तप स्वयं और दूसरों को कष्ट देकर किया जाता है। सात्विक दान उचित समय और स्थान पर बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है। राजसिक दान प्रत्युपकार या फल की आशा से दिया जाता है। तामसिक दान अपमान या अवमानना के साथ दिया जाता है। ओम तत्सत। ये 3 शब्द ब्रह्म के प्रतीक हैं। ये शुभ कार्यों को पवित्र और पूर्ण बनाते हैं। हे भारत, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। व्यक्ति श्रद्धा में होता है और उसकी श्रद्धा जैसी होती है वह वैसा ही बनता है। आइए दोस्तों, अब इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित, केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजक श्रद्धा कही जाती है। सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतनों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को क्लेश करना है, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधक्का, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु, यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हो, उन सबको समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है।
जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो। एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। और पात्र के भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में अर्थात मान बढ़ाए, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये गीता ज्ञान अध्याय सुनने में अच्छा लगा होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर एक नए गीता ज्ञान अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण जी।